करते हैं। ओके, आज हम लोग कुछ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्चुअल वाला। पिछली क्लास में हमने ये देखा कि जहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स वहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन पुट करेंगे, दुनियादारी पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और क्या था कि अगर ऊपर की न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है कोई अलजेब्रिक फंक्शन में और नीचे की पावर लेस है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, तो हम उसको डिवाइड कराएंगे। तो हम लिखेंगे क्या, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, आज हम और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट ये ध्यान देना है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट ये ध्यान देना है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, समझना, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखे हैं मतलब डिवाइड फॉर्म में, समझ लो, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वेश्चंस में है, क्वेश्चन में है, तो आप सबका एंगल सेम करेंगे। तो आप सबका एंगल सेम करेंगे। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, एंगल सेम करेंगे। अगर कोई डबल एंगल और सिंगल एंगल है, मतलब कोई डबल एंगल है तो उसको, और एक्स है, ठीक है, तो आप डबल एंगल को एक ही में बनाने की कोशिश, देखो ये डबल से, ये सिंगल से डबल तो नहीं जा सकता, हाँ लेकिन डबल से सिंगल दे, ये साइन 2x अपॉन एक्स है तो साइन 2x को ब्रेक कर देना 2 sin x cos x में। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वेश्चन में है तो आप सबका एंगल सेम रखेंगे। ठीक है, लेकिन एक साइन 2x है और एक किसी में, तो मेरा कहने का समझा है, सबको 2x को जैसे x में पुट करेंगे, में चेंज करेंगे। ठीक है, मैं चेंज करें क्वेश्चन जैसे देखो मैं कहने का मतलब मेरा ये है, क्वेश्चन के तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। ठीक है, जहां पे ना समझ में तुरंत बता देना। जैसे क्वेश्चन है 1 माइनस, देखो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, नहीं वो ये रहने, क्वेश्चन लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किसी ने हमसे क्या किया, पूछ लिया, cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वेश्चन में है तो आप सबका एंगल सेम करेंगे। ओके, इस पे, इस बात पे ध्यान देना। यहाँ पे डबल एंगल है, ठीक, तो आप x में देखो, यहाँ पर क्या हमारा क्वेश्चन में डबल एंगल है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, डबल एंगल है। यहाँ पे क्या है, डबल एंगल है कि नहीं है, और यहाँ पर क्या है, सिंगल एंगल है, एक्स एक्स, ठीक है, सिंगल एंगल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब cos 2x को ब्रेक करना पड़ेगा x में। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, यूजिंग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूजिंग, आपको आइडेंटिटी 11th क्लास में पढ़े होंगे। cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है भैया, cos 2x की आइडेंटिटी होती cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। ओके, ये आइडेंटिटी होती है। देखो जैसे मैंने cos 2x को ब्रेक कर लिया cos स्क्वायर x, तो एंगल x में हो गया, और यहां भी तो एंगल x में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 2x है तो उसको x में कन्वर्ट, पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वेश्चन में एंगल सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर x माइनस का क्या, sin स्क्वायर x अपॉन का cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ओके, अब हम इसको कट कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x, क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है, यहाँ पे माइनस साइन, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x होता है, ठीक है, और sec का होता है ये वाला माइनस, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस का c। ये आप समझ में आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल सेम है, जैसे आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल आपको सेम बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
ये आपको समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भैया मेरा कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ा रहा हूँ, उसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन में है तो आप सबका एंगल सेम करेंगे, ओके। आप क्या करेंगे, आप सबका एंगल सेम करेंगे, 2x को ब्रेक कर देंगे x में। अरे 3x भी है तो आप उससे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कराऊंगा। तो 2x को मैंने x में ब्रेक कर दिया, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ठीक है। आराम से लगा दिया, ठीक है। फिर क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे नया क्वेश्चन देखते हैं। जहां पे ना है समझ में भैया तुरंत बता देना, ठीक है। कमेंट में बता देना कि भैया हमको यहाँ पे दिक्कत है, समझ में नहीं आया। एक नया क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। नया क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है आपका, हाँ, cos 2x, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, देखो सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन आया है, सीबीएसई 2013 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन ये है कि cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा, ओके। और इसका हो जाएगा, नीचे दिया है क्वेश्चन, cos x माइनस का cos अल्फा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, देखो। और इंटीग्रेशन ये dx चल ही रहा है, मतलब ये तो होता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में dx का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब cos 2x की आइडेंटिटी क्या लगाओगे, cos 2x आइडेंटिटी क्या लगाओगे, मैंने क्या बोला, देखो मेरा कॉन्सेप्चुअल ध्यान रखना। मैंने बोला था एंगल सेम होने चाहिए, यहाँ पे डबल एंगल है, देख रहे हो, ये डबल एंगल है, यहाँ पे एंगल सिंगल है, तो मुझे क्या करना है, डबल से सिंगल में आना पड़ेगा। अब cos 2x की आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, cos 2x की आइडेंटिटी पड़ा है, cos 2x क्या, देखो ऐसे समझो, इसको ये समझो कि 1 प्लस cos 2x क्या होता है, बताओ। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। 1, जो मैं बता भी दे रहा हूं, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो भैया यहां से क्या हो जाएगा, cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ओके, इजीली सॉल्व हो गया। ये तो cos 2x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, cos 2x की वैल्यू हम लोगों ने, अरे यार मार्कर चल नहीं रहा भाई, cos 2x की वैल्यू क्या है, रेड मार्कर चल नहीं रहा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। cos 2x की आइडेंटिटी क्या, cos 2x की वैल्यू क्या निकल क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये 11वीं क्लास की यार, इतना तो आप लोग 12th में तो इतना तो आने चाहिए। cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के किस पे पुट कर देंगे, हमारे पास देखो ये ऐसे वैल्यू है कि डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब यही तो मेरा कहने का कॉन्सेप्ट था कि डबल एंगल को आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, देखिए डबल एंगल था, यहाँ पे सिंगल एक्स अल्फा है, एक्स और अल्फा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लिया। ये वैल्यू आप उठा के क्वेश्चन में पुट कर दीजिए भैया, कुछ करना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, cos 2x की क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस साइन लगा, ये माइनस साइन मैंने लगा दिया, ठीक, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन लगा दिया। cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। नीचे क्या है, cos x माइनस का cos अल्फा है, ठीक, और इंटीग्रेशन का साइन लगा है। मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंगल को सेम करिए यार, ठीक, ये कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्टुअल पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत देने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, लगे रहना ऐसे, ठीक है। अब करना क्या है, ये वाला माइनस साइन, और देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला उड़ के इसका ब्लास्ट हो गया, ये दब गया, ठीक है, ये उड़ गया। अब क्या, माइनस माइनस प्लस माइनस, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, नीचे आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं है, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है, वन वन कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो ऊपर से क्या हो रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, ऊपर से क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे आप cos x
माइनस कॉस अल्फा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट, ए तो जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दिया इंटू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी रख दिया। ये समझे यार, ये dx चलता रहेगा यार, dx लिखना भूल जाता हूं मैं। ठीक, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आया, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक, देखो पहले ये लिखना है आप लोगों को, फिर ये आया है। ठीक, अब इधर से इधर आना, थर्ड पॉइंट हम लोग सॉल्यूशन आ जाएगा, दिक्कत लेना। 2 बाहर चल रहा था, इंटीग्रेशन क्या बचा, cos x प्लस cos अल्फा। ठीक, cos, अब देखो इंटीग्रेशन क्या करो, दोनों को दे दो, हटाओ, चलो इस पे भी दे दो, ये होल में 2 है, ध्यान देना भैया, ये 2 होल में है, 2 ऊपर से लिया ना, होल में गया है। cos इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, 2 sin x हो गया। और cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब बताओ, cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा मत कर देना भैया, cos अल्फा कांस्टेंट है, x नहीं इसके साथ, और हम लोग कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, dx x के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा हमारे लिए देखो x तो उसमें है नहीं, तो मान लीजिए कांस्टेंट यूज हो रहा है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है सिर्फ, तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन, cos अल्फा को बाहर ले लोगे, cos अल्फा को इंटीग्रेशन से बाहर लोगे, हमारे वीडियो स्टार्टिंग से आप देखिए सब पढ़ाया है, जो कांस्टेंट होता है इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x cos अल्फा x, तो क्या हो जाएगा x cos अल्फा। ठीक, प्लस का c, ये देखिए इसका आंसर आ गया, लेकिन 2 दोनों में चला था, 2 यहां लगा दीजिए, समझ में आया, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कुछ नहीं किया भाई, मेरा कॉन्सेप्ट ये आज का है कि जैसा एंगल हो वैसा बनाना है, मतलब जैसे सब एंगल से नीचे का एंगल हो, डबल को हाफ में आपको कन्वर्ट करना है, डबल में एक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आया, जैसा देखो यहाँ सिंगल में था तो हमने क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में होता है ऊपर से नीचे आ सकते हो, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में आपको कठिनाई आएगी। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नया देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, सिंपल समझा देंगे। cos 2x को क्या कर लिया, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, cos 2x cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया, -1, ये लगा देगा, माइनस माइनस प्लस उड़ा देगा, ये और ये कट जाएगा, 2 ऊपर से ले लिया कॉमन, तो आप सीधे क्या कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, ये वाला ये कट जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, sin x, cos अल्फा हमारे लिए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x आगे लिख दिया, ये 2 हमारा होल में गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, जहां पे भैया ना समझ में तुरंत बता दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, बड़ा दिल से पढ़ाता हूँ। अभी देखिए 9 साढ़े 9 बजा और घर आया, 9 बजे आया घर और पढ़ाने लगा, ना खाना ना खाया ना कुछ। ठीक, जुट गया, एक शौक होता है चीज का। ठीक है, पढ़ाने का मुझे शौक है, तो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, क्या हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, ध्यान दे दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट फिर से डालिए, कॉन्सेप्ट मुझे नंबर याद नहीं चलते, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, नंबर पता नहीं 8वां 9वां होगा। ये है कि अगर इनवर्स में फंक्शन लिखा है, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में लिखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा है बाहर, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स अगर इस पे लगा दिया, ठीक है, इनवर्स, चलो हटाओ इसको हटाओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा है बाहर, और अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखे हैं, अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिखे हैं। ठीक, तो भैया ये तो हम लोग 11th में पढ़े थे, 11th में नहीं पढ़े थे, 12th में पढ़े थे, आईटीएफ चैप्टर में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, अगर बाहर जैसा फंक्शन है वैसा अंदर बनाने की कोशिश कीजिए। समझा, कॉन्सेप्ट पर पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसा बाहर है, जिस परिवार का ये है, मानो ये 10 परिवार का है, 10 इनवर्स लगा है, और अंदर ही कुछ भी मान लो यार, साइन एक्स लिखा है, कॉस दुनियादारी लिखा पड़ा है, सब कुछ मान लो नीचे ऊपर लिखा पड़ा है,
तो आप क्या करिए, इसको आप इसी परिवार में चेंज करिए, मतलब इनवर्स तो नहीं ला पाओगे लेकिन 10x तो ले आओगे। जिस परिवार का बाहर है, लिखो ऐसे, जिस परिवार का बाहर है, जिस परिवार का बाहर फंक्शन है, बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसी परिवार का, उसी परिवार का अंदर बनाएंगे, उसी परिवार का अंदर बनाएंगे। ठीक, मतलब इनवर्स में तो नहीं लाओगे, ठीक, टेन इनवर्स, मान लो एग्जांपल में टेन इनवर्स तो नहीं ला पाओगे लेकिन 10 का तो ले आओगे ना। ठीक समझा? तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, बाहर जिस परिवार का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसी परिवार का अंदर बनाना है। ठीक है, और ऐसा करने से फायदा पता क्या होगा? फायदा ये होगा कि क्योंकि एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आईटीएफ में, ये पढ़ा था, आईटीएफ में क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि एक इनवर्स वाला हो, एक इनवर्स वाला उसी परिवार का, उसी परिवार का एक इनवर्स वाला है और उसी के आगे एक सिंपल वाला उसी परिवार, मतलब एक 10 इनवर्स है, एक उसी का परिवार का 10x है, एक सिंपल है। तो जो आगे लिखा है, जो आगे लिखा है वही हमारा आंसर हो जाता है। वही क्या हो जाता है, मानो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, मानो मैं 9:30 बजे पढ़ा रहा हूँ, मानो 9:30 बजे लिखा है, रात के 9:30 बजे लिखा है, तो आंसर क्या है, एक इनवर्स वाला है और मल्टीप्लाई में एक सिंपल वाला उसी परिवार का लिखा और रात के 9:30 आगे लिखा, तो आंसर क्या आ जाएगा, रात के 9:30 हो गया। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं है? अब देखो कुछ नहीं, एक एग्जांपल, मेरा कॉन्सेप्ट में जिस परिवार का बाहर है उसी परिवार का अंदर बनाना, भी कोशिश कराऊंगा, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, मानो क्या है, ये है, मानो क्वेश्चन ये है भाई, मानो मेरे कहने में एक इनवर्स है, मतलब 10 इनवर्स है और 10 आगे एंगल लगा, रात के 9:30 बजे पढ़ा रहा हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, रात के 9:30 बजे। मानो 10 इनवर्स 10x लिखा है तो आंसर क्या हो गया, x, क्योंकि मैंने कहा जैसा बाहर है अगर वैसा आप अंदर बना दोगे तो आंसर सामने आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करना आसान है हमारे लिए भाई। x का इंटीग्रेशन क्या है, मतलब x²/2। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, एक क्वेश्चन लेते हैं एक अच्छा सा, और क्या करेंगे, आप लोग लगाते रहिएगा, मेरी कॉपी पढ़ते रहिएगा, बढ़िया। ठीक है, कॉन्सेप्ट डालते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, टेन इनवर्स क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x और 1 + cos 2x। लेकिन दिक्कत है, दिक्कत ये है भैया कि रूटवा लगा है, रूट लगा है, रूट लगा है, ये रूट लगा है dx। ओके, ये क्वेश्चन है, क्या पढ़ाया, बाहर इनवर्स का परिवार है, अंदर बाहर 10 का परिवार है तो अंदर भी 10 का परिवार बना दो, आंसर सामने वाला ले लो। क्या जा रहा है भैया इसमें, इसमें आपको दिक्कत क्या है, 1 - cos 2। अब मैं बार बार नहीं बढ़ाऊंगा भाई, अब आपको आना चाहिए। 1 - cos 2 क्या होता है, चलो लिख दे रहा है, गुस्सा हो जाओगे। 1 - cos 2 क्या होता है, 2 sin² होता है, और 1 + cos 2 क्या होता है, 2 cos² होता है। अप्लाई कर दिया आइडेंटिटी, अप्लाई कर दिया आइडेंटिटी भैया। 1 - cos 2 क्या होता है, अंडर रूट लगा रहा हूं, अंडर रूट हमें कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको खल्लास कर दूंगा इसका मैं, अभी अंडर रूट को खल्लास करूंगा, देखना कैसे करता हूं खल्लास। 2, अभी अंडर रूट का खल्लास होगा, 2 खल्लास। ठीक, स्क्वायर से अभी रुके रहो, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा भाई तो दिक्कत में हो जाएंगे, मारपीट की नौबत आ सकती है। cos x हो जाएगा और स्क्वायर्स में ऐसे लगा सकता हूँ, रूट ऐसे लगा दिया। ठीक, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं, अभी मारपीट कर दोगे, 10 इनवर्स और रूट से स्क्वायर कट गया तो 10 sin थीटा, sin थीटा अपॉन tan थीटा बन गया भैया, क्या sin थीटा अपॉन tan थीटा, tan थीटा क्या पढ़ा रहा हूँ, यही तो पढ़ा रहा हूँ। एक इनवर्स वाला हो
और एक सामने वाला हो, एक इनवर्स वाला और एक सामने वाला, और आगे लिखा रात के 9:30 पढ़ा रहा तो आंसर 9:30 हुआ। अब क्या है, एक इनवर्स वाला एक सिंपल वाला आंसर x, तो आंसर x हो गया। इसका इंटीग्रेशन आ रहा आसानी से हो जाएगा, x² 2 प्लस का c। क्या क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन नहीं भैया, मजाक। समझ में आया? आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं? अब बताइए 2013 में वो भी आया था, ये भी आया। ठीक, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग। देखिए आपको जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, एक चलो बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया तो नहीं, थोड़ा दिमाग को है। साइन इनवर्स एक्स और अंदर लिखा है कॉस एक्स। क्या है भैया, इजी क्वेश्चन हो गया कि नहीं? क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं बताओ? क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं? काट दे इसको, बताओ, खल्लास करें इसका, खल्लास करो, बताओ। साइन इनवर्स है, कॉस एक्स को साइन में बदल दो। साइन इनवर्स है तो साइन का ही परिवार ढूंढो। कॉस क्या ले सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा ले सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा ले सकते हो। एक इनवर्स वाला एक सिंपल वाला, आगे जो भी लिखा है वही है, तो π/2 माइनस का एक्स बचा। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, आईटीएम में पढ़ा होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक इनवर्स वाला हो और उसी के परिवार का होना चाहिए, एक इनवर्स वाला हो उसी के परिवार के साथ मल्टीप्लाई में लिखे हो, और एक जो आगे एंगल लिखा हो तो आंसर सामने वाला होता है। π/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, π/2 कांस्टेंट है। ठीक, तो देखो इंटीग्रेशन में दोनों को बांट दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन होके लगा तो इंटीग्रेशन में बांट दिया दोनों को। π/2 को बाहर ले लोगे इंटीग्रेशन के, π/2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे, हम 1 बचेगा इसके पास। 1 dx यार मैं लिखना भूल जाता, मैं उसके लिए सॉरी। dx होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1 हो गया और यहाँ x हो गया। ठीक भाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो π/2 इंटू एक्स हो गया। इसका क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस का c। कॉन्सेप्ट को समझ में आया? जैसा बाहर है वैसा अंदर बनाने की कोशिश करिए आप, जैसे भी आप। देखिए ये बात याद रखना, डबल एंगल हाफ एंगल याद होना चाहिए, नहीं तो समझ आ नहीं पाऊंगा मैं। डबल एंगल हाफ एंगल एंटी याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए दिमाग में 11 क्लास की। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ठीक, समझ में आया? अब थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वाल पढ़ा रहा हूँ इसीलिए आपको आसान लग रहा है, अगर ऐसे हवा में पढ़ाता तो हवा नहीं लगती आप लोगों को, हवा ही नहीं लगती आप लोगों को। क्वेश्चन है कि tan इनवर्स tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, नहीं गलत हो गया, tan इनवर्स sec एक्स प्लस का tan एक्स। ठीक, और dx लगाए। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं यार? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं यार? मैसेज आ रहा था तो उसको हटा रहा था। देखो tan इनवर्स और अंदर लिखा है sec x प्लस, देखो एक बार क्वेश्चन है फिर से देख लें, लग रहा है क्वेश्चन सही से नोट नहीं किया है। tan इनवर्स, हाँ सही है, सही है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब पढ़ाया था कि अगर sec x प्लस tan x या cos x, ये सॉरी cot x cos x आपको कोई भी दिख जाएगा उसको पहले sin और cos में सिंपल फॉर्म में लाने की आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे।
ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? उसको आप सिंपल फॉर्म में लाने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखो भैया क्या है, इसको पहले सिंपल फॉर्म बोलो। अभी देखो इतनी जल्दी आपको लड्डू नहीं मिल जाएगा, सिंपल मिल जाएगा टेन नहीं, उसको लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंड क्या क्या हो जाएगा, 1/cos होता है, साइन और कॉस में ब्रेक कर रहा हूं, मैंने पढ़ाया था, ठीक। टेन में ब्रेक करोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। इंटीग्रेशन है भाई, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 + sin x और नीचे cos x, ये हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या किया जाए बताओ। देखो अब क्या करो, एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह क्या पुट करता हूँ, एक मिनट रुको, 1 की जगह अगर हम sin² x/2 cos x² पुट कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा, रुको एक मिनट, एक मिनट रुकना, sin² x/2 प्लस का cos, इजी बनाने की कोशिश करो, वैसे हो तो जाएगा वो, और ये हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, ओके। और नीचे हो जाएगा cos² x माइनस का sin², नहीं रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, cos² x/2 प्लस का sin² x/2 cos² sin², ओके। ये हो जाएगा cos x/2 cos x/2 cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, तो cos x/2 प्लस का sin x/2, cos x/2 प्लस का sin x/2, cos x/2 प्लस का माइनस का sin x/2, ठीक। एक से जुड़ जाएगा, ये और ये उड़ जाएगा, तो cos x/2, हाँ। हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व ये करेंगे कि इसको देखो, करने के कई मेथड है इसके, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे आ जाए इसी मेथड से, आसान मेथड से, ठीक है। टेन इनवर्स, इसको 1 को क्या लिख सकते हो बताओ, सॉरी यहाँ पे क्या लगा दिया, 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 को हम लिख सकते हैं cos² x प्लस sin² x प्लस का साइन 2 sin x/2 cos x/2। अब देखो क्या हो गया, एंगल सेम होना चाहिए, पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे 2 लगा दो, क्या जाएगा x/2 कर दिया, फिर cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, 1 ही तो होता है कि नहीं होता है। नीचे क्या है, cos x, cos क्या क्या होता है, cos² x/2 माइनस का sin² x/2 हो जाएगा, क्योंकि भैया क्या पता है, cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है cos² x माइनस का sin² x। देख लो जब एंगल डबल है या एंगल x हो रहा है, मुझे x है तो एंगल हाफ कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है, ऊपर का रफ कर सकते हैं, ऊपर का रफ कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर का रफ कर रहा हूं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब इंटीग्रेशन टेन इनवर्स cos x/2 प्लस का sin x/2 का होल स्क्वायर लिखा है, और नीचे वाला क्या है, a² माइनस b² है, a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हो, a प्लस बी, ये समझ में कि नहीं यार, कर सकते हो कि नहीं बताओ, समझ में आना चाहिए कि नहीं यार बताओ। देखो 1 की जगह क्या लिख दिया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, 1 होता है, और sin थीटा की जगह क्या कर दिया 2 sin थीटा/2 cos, क्योंकि sin 2 थीटा क्या होता है हमारे पास, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है,
जब यहाँ डबल है तब यहाँ हाफ होता है, जब यहाँ हाफ है तो यहाँ, जब यहाँ एक है तो इधर हाफ हो जाएगा। भाई एंगल हाफ ही तो चलता है, हाफ का डायरेक्ट होता है, तो वो डबल होता है तो यहाँ हाफ होता है, जब यहाँ हाफ है हमको हाफ की जरूरत है तो यहाँ हाफ हो जाएगा। ठीक है, समझा? इसको देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ किया नहीं यार, सिंपल देखिए अप्लाई करिए, कॉस्ट टू भी। हाँ तो बताओ अब कैसे करेंगे, मेरा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, उसको वीडियो को आगे ऐड किया हूँ। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे, ये आ गया कि नहीं आ गया, समझ में? अब हम क्या किया, इसमें से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तो बचेगा। भाई इसको दो बार लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2, और इसको ऐसे ही दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, लेकिन एक तो बचेगा क्योंकि दो लोग हैं यहाँ, यहाँ अकेला, तो एक तो ऊपर बचेगा, एक परिवार तो ऊपर बचेगा, तो cos x/2 प्लस का sin x/2, और नीचे क्या बचा, ये तो उड़ी का, तो ये वाला बचा cos x/2 माइनस का sin x/2, ये बचा कि नहीं बचा? अब क्या करोगे भैया, जैसा बाहर है वैसा अंदर बनाना है मुझे। करना क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा जानते हो, tan थीटा होता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, cos x/2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या है, tan थीटा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x/2 से भाग कर देंगे। तो जैसे भाग करोगे, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, तो दिमाग की हो ही सब लोग। ठीक, तो cos, चलो अच्छा करके बता देना, cos x/2 प्लस का sin x/2 को न्यूमरेटर से होल को डिवाइड, क्यों यही तो लिखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x/2 से भाग करेंगे, ये कर दिया। नीचे वाले को भी कर दो, cos x/2 माइनस का sin x/2, ठीक, cos x/2, ये समझा कि नहीं है? अब क्या कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ से अब यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक, इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। जैसे सेपरेट करोगे तो ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा, ये नीचे वाला भी इसके साथ जाएगा और ये वाला भी इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो cos x/2 cos x/2 कट जाएगा, तो tan इनवर्स ये तो कट जाएगा। ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, थोड़ा नोट कर लो, जिसको नोट, जो नोट कर रहा है, मैं रफ कर रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगा मुझे जाने में। तो देखो सिंपल है, जिसको नोट करना है नोट कर, यहाँ रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ, ये सेपरेट होकर क्या करेगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ, क्योंकि इसके साथ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो cos x/2 कट जाएगा ना, तो 1 आया। ये क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan x/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan x/2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x/2, ये भी आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला भी किस सेपरेट करोगे, ये कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, 1 को क्या लिख सकते हो, tan π/4 था, क्योंकि tan π/4 1 देता है, तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स 1 को क्या ले सकते हो, tan π/4, क्योंकि tan π/4 1, जैसा बाहर वैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, tan x/2, ओके, और नीचे क्या 1 की जगह 1 तो यही रहेगा, यहाँ 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, तो 1 की जगह tan π/4 और tan x/2 हो गया। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या हो गया, देखो ये तो पता है, tan a प्लस b की एंटी क्या होती है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये क्या लिखा है, tan इनवर्स tan a प्लस b की आईएनटी लिखी है, तो लिखी है, tan a प्लस b की आईएनटी क्या होती है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a हो गया, tan a ये हो गया, b ये हो गया, प्लस लगा दिया, tan a प्लस b क्या है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो एक इनवर्स वाला, एक सिंपल वाला आंसर, सामने वाला, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो इंटीग्रेशन लगाते रहो, तो इंटीग्रेशन में क्या है, सामने वाला आ गया कूद के, π/4 प्लस का x/2, अब इसका आराम से π/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, π/4 x हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लोगे, इंटीग्रेशन देखो समझा रहा हूँ, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दोगे, इसके साथ भी दे दोगे और इसके साथ भी दे दोगे। ठीक है, तो π/4 बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, π/4 x प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, x²/4, क्योंकि जो पावर होती है इसमें ऐड कर दोगे एक, और उसी को नीचे लिख दोगे, इंटू 1 प्लस 1, 2 2 या 4 बना देगा, प्लस का सी, लो कितना इजी क्वेश्चन हो गया था। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, बहुत थक भी गया हूँ, टाटा बाय बाय। जैसा हो बताइएगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया बिल्कुल, आज का करना ये था, जैसा एंगल वैसा बनाया जाता है, और एक पढ़ाया कि जैसा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वाला होगा वैसा ही अंदर वाले को बनाया जाता है। बाय बाय, टेक केयर, डू स्टडी, ओके बाय।